नमस्कार। हम अलंकारों पर बात कर रहे थे और अलंकार संप्रदाय को हमने देखा कि जो अलंकार संप्रदाय है वो हिंदी काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है। और जब हम हिंदी अलंकार विवेचन को देखते हैं या काव्यालोचन की दृष्टि से देखते हैं तो भारतीय दृष्टि का एक बहुत बड़ा योगदान है विश्व को। और बहुत पहले से ही इन काव्यालोचन के संदर्भ में विवेचना तो प्रारंभ हो गई थी, लेकिन विधिवत जो प्रारंभ है वो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से होता है, हमने ये जाना। अगर हम और काव्यालोचन की बात करें या कविता के बारे में बात करें या हम बात करें कि कविता की जो सैद्धांतिकी है तो वहाँ पर ऋग्वेद का जो उषा सूक्त है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर हम वहाँ देखते हैं तो वहाँ कविता के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं, उसके तत्वों के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से ही ये प्रारंभ हुआ। बहुत पहले से हमारे जो मनीषी हैं, जो मर्मज्ञ है, काव्य मर्मज्ञ है, वो इनकी बातें करते रहे हैं, काव्यांगों पर बात करते रहे हैं। कुछ के तो लक्षण भी उन्होंने निकाल लिए, कुछ की संज्ञाएं भी दे दी, नाम भी दे दिया, लेकिन उसका वो विधिवत जो प्रारंभ है किसी ग्रंथ के माध्यम से नहीं लेकर आए। हालांकि हमें वेदों में ये उल्लेख स्पष्ट मिलता है। हम इसी उल्लेख को देखते हुए हम कहते हैं कि कवि करोति काव्यानि और रसम जानन्ति पंडिनाः, कि कवि जो है वो काव्य को पढ़ना या लिखना या गुनना जानता है, और वो जो रस है उसको जानने वाला कोई विज्ञ होता है, कोई मर्मज्ञ होता है, उसके रस का आस्वाद वही कर सकता है। तो ये सारी बातें कोई पहल नहीं आई, ये बहुत पहले से चली आ रही थी। खैर, हम बात अलंकारों पर कर रहे हैं, और जब हम अलंकारों की बात करते हैं तो वहाँ हमने देखा कि जो ये संप्रदाय है 6वीं और 7वीं शताब्दी में भामह लेकर आते हैं, और इसके समर्थक आचार्य हैं और वो होते हैं रुद्रट और जयदेव। ये भी हमने बात की। फिर रुय्यक भी आते हैं, हालांकि दंडी वगैरह भी आचार्य इनका समर्थन ही करते जान पड़ते हैं। लेकिन जब आचार्य भामह की हम बात करते हैं तो भामह शरीरवादी आचार्य थे और उनकी दृष्टि अलंकारों पर केंद्रित थी। अगर उनकी मान्यताओं को देखें तो भामह, जब हमने अलंकार और अलंकार्य को देखा तो भामह अलंकार और अलंकार्य में कोई भी भेद नहीं करते हैं। वो संपूर्ण काव्य को ही वो दो भागों में बांटते हैं। या तो अनलंकृत जो काव्य है उसे वार्ता कह देते हैं, और जो अलंकृत है उसे काव्य कह देते हैं। तो वहां पर अलंकार को वो काव्य का मूल तत्व मानते हैं, और अलंकार से युक्त को ही, अगर अलंकार से युक्त कोई रचना है उसे ही काव्य की श्रेणी में रखते हैं, अन्यथा उसे केवल वार्ता मात्र कह देते हैं, केवल सामान्य बातचीत कह देते हैं। तो वहां पर हम देखते हैं अनलंकृत कथन और अलंकृत कथन। तो जहां अनलंकृत कथन है वो काव्य की श्रेणी में ही भामह ने नहीं रखा है, और इस प्रकार भामह अलंकार और अलंकार्य के भेद को भी वहां नकारते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, ये चीजें केवल और केवल ऐसा नहीं है कि आपको किताबों में यूं ही मिल जाएगी। इन सारी बातों का उल्लेख हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परीक्षापयोगी दृष्टि मुख्यतः है जब आप प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करते हैं या जो नेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनमें ये जो सूक्ष्म बातें हैं वो पूछी जाती हैं। इसलिए भामह की अगर बात करें तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि भामह जो है स्वभावोक्ति को भी एक अलंकार की श्रेणी में मानते हैं, और सभी अलंकारों के मूल में वो वक्रोक्ति को मानते हैं। जो वक्र उक्ति, जो कथन कहने की सलीका है, कथन कहने का जो सलीका है, उसे वक्रोक्ति को मूल मानते हैं। हमने जब आचार्य कुंतक की परिभाषा देखी अलंकार की, जब हम परिभाषित कर रहे थे पूर्व की कक्षाओं में, वो कहते हैं वैदग्ध्य भंगी भणीति। तो वो वहां पर विदग्धता पूर्ण जो वाक्य कहने की जो शैली है उसे वो अलंकार कह देते हैं। तो ये बात भामह का समर्थन करती हुई जान पड़ती है कि वहां वो कहते हैं कि सभी काव्यों के मूल में वक्रोक्ति है। खैर, ये अलंकार सिद्धांत की बात हुई, और हम देखते हैं कि रससूत्र के बाद यदि काफी समय तक कोई इस तरह का संप्रदाय वहां नहीं आया या कोई ऐसा मत नहीं आया जिसे कि काव्य की आत्मा
परिस्थापित करने का प्रयास किया जाए। यद्यपि भामह शरीरवादी आचार्य माने जाते हैं, अलंकारों को बहुत प्रमुख मानते हैं, लेकिन वो रस, भाव, रसाभास, भावाभास आदि की कल्पना करके अलंकारों में प्रतिष्ठापना करके अलंकार को काव्य का मूल तत्व वहां सिद्ध कर देते हैं। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं काव्य की आत्मा को लेकर उनके मन में भी ये बात रही होगी कि अलंकार को वहां स्थापित किया जाए। तो ये बात हमने देखी। हमने देखा था अलंकारों के भेद की जब हम बात की, तो मुख्यतः जो भेद आते हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार की बात आती है। शब्दालंकार में हमने देखा कि जो लावण्य है, जो सौंदर्य है, जो चमत्कार है, वो शब्द पर आधारित रहता है। शब्द पर आधारित का मतलब है टिका रहता है। यदि उस शब्द को वहां से हटा दिया जाए तो उस उक्ति का सौंदर्य भी समाप्त हो जाएगा, उसका चमत्कार भी समाप्त हो जाएगा। और इसमें हमने देखा था, अनुप्रास अलंकार को देखा था। आज हम जिस अलंकार की बात करेंगे वो है यमक अलंकार। महत्वपूर्ण अलंकार है और किस तरह इसके लक्षण हैं, किस तरह उदाहरण हैं, उन सभी की हम बात करेंगे। मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से बात करूंगी, इसलिए ये उदाहरण स्क्रीन पे लिखे हुए आपको नजर आएंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो आज पढ़ते हैं यमक अलंकार। तो देखिए, जब हम यमक अलंकार को देख रहे हैं तो हमने कहा कि यमक शब्दालंकार है। और शब्दालंकार कौन से होते हैं? जिसमें जो उक्ति का जो सौंदर्य है, जो चमत्कार है, वो किस पर आधारित होता है? शब्द पर आधारित होता है। अब यमक कि जब हम परिभाषा देखते हैं तो सबसे पहले तो उस शब्द का अर्थ जान लेना ज़रूरी है। देखिए, यमक का मतलब ही होता है जोड़ा, युग्म, युगल। जो चीज़ पेयर में है वो यमक कहलाएगी। इसे दो, सहचर आदि भी कहते हैं। तो जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो जाए, एक तो यह है कि हूबहू शब्द वहाँ पर उसका दोहराव होगा, उसकी आवृत्ति होगी। तो इस अलंकार में हम यूँ कह सकते हैं कि शब्द युगल की, शब्द युग्म की प्रधानता होती है। परंतु जो इस युग्म में, इस युगल में जो शब्द प्रयुक्त होगा उसमें अर्थ भेद होगा। और वो अर्थ भेद किसी जो कवि जिस प्रसंग को लेकर आना चाह रहा है उस वशात उसमें भेद होगा। तो यहाँ ये ध्यान रखें कि जहाँ सार्थक किंतु भिन्नार्थक या निरर्थक वर्ण समुदाय की एक से अधिक बार आवृत्ति हो जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। तो यमक में हमें दो बातें ध्यान रखनी हैं कि पहली तो वर्ण समुदाय की या जो वर्ण युग्म है उसकी समान रूप से आवृत्ति होगी, और दूसरी, यदि वर्ण समुदाय शब्द रूप में है तो वो भिन्नार्थक होना चाहिए। मतलब वो एक जैसे ही अर्थ वाला, वहाँ दोहराव नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, विपसा अलंकार उसमें चले जाएंगे। लेकिन तो इसलिए ये ध्यान रखें कि आवृत्ति ज़रूर होगी लेकिन वो भिन्नार्थक होगा, उसका अर्थ भिन्न होगा। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ पर प्रसंगवश जो है उसमें भेद विद्यमान होना आवश्यक है। अच्छा, दूसरी बात एक और कि यमक जो है उन अलंकारों में से माना जाता है, उन प्राचीनतम अलंकारों में माना जाता है जिसका उल्लेख भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में करते हैं। तो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र जो देखते हैं वहाँ पर न केवल रस की विवेचना मिलती है, रस निष्पत्ति की बात मिलती है, रस सूत्र की बात मिलती है, वरन वहाँ पर अलंकारों की भी बात मिलती है। और जब हम भरत मुनि ने जब नाट्यशास्त्र में वो 10 गुण भी बताते हैं, 10 दोष भी बताते हैं और 4 अलंकार बताते हैं, तो उसमें उपमा, रूपक, दीपक और यमक अलंकार हैं। तो इस यमक शब्दालंकार का भी जिक्र उन्होंने किया है। ये बात ध्यान रखें क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है कि किन 4 अलंकारों का उल्लेख भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में करते हैं। तो वो है यमक, उपमा, रूपक और दीपक। अब इसका हम उदाहरण से अगर हम देखें तो देखिए, एक तो बहुत साधारण सा उदाहरण है जो हम पढ़ते हैं, बिहारी का दोहा है कि कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय। जब हम ये दोहा देखते हैं तो वहाँ जो कनक कनक शब्द की जो आवृत्ति हुई है,
तो वहाँ पर ये आपका यमक अलंकार आता है। उसके अगली पंक्ति है, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। तो कनक कनक की बात कर रहे हैं। अगर इस पद्य में देखें तो वहाँ पर जो कनक वर्ण समुदाय की 2 बार हमें आवृत्ति मिलती है, और इसमें हम जब देखते हैं तो लेकिन भिन्न भिन्न अर्थ में है। पहले कनक का जो अर्थ है, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, तो जो पहले कनक का जो अर्थ है वो है धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो वहाँ पर ये मिलता है अर्थ कि धतूरा को जो खाने से लोग बोरा जाते हैं, और जो सोना है, स्वर्ण है, जो स्वर्ण धातु है, उसे भी पाकर व्यक्ति बोरा जाता है। मतलब उसमें अहंकार आ जाता है, एक घमंड आ जाता है। तो इस प्रकार एक बहुत ही सुंदर बात, नीति की बात यहाँ पर कही है बिहारी ने, कनक कनक का प्रयोग करके। तो कनक कनक की जगह अगर आप देखिए, अगर इसकी जगह कनक की जगह स्वर्ण रख दें, हेम रख दें, तो इसका यहाँ सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इसीलिए यमक को हम क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। और यहाँ पर जो कनक है, कनक कनकते सोगुनी में पहला जो शब्द है वो धतूरे के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और दूसरा जो है वो स्वर्ण या सोने के अर्थ में। ऐसे ही ये जो उदाहरण जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, अगर हम ये देखें तो ये भी बिहारी का ही दोहा है। देखिए, बिहारी को जब हम पढ़ते हैं, रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं और प्रेम श्रृंगार और सौंदर्य के अद्भुत चितेरे माने जाते हैं। वहाँ पर उनकी कल्पना की समाहार शक्ति बेजोड़ है, भाषा की समाज शक्ति बेजोड़ है, और ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम ये दोहा देखें तो वर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैन, हरिणी के नैनान ते हरिणी के ये नैन। देखिए, यहाँ पर नेत्रों की सुंदरता का वर्णन किया गया है, और उसके साथ यमक अलंकार की योजना हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ कहते हैं कि मैन कामदेव, मैन का पहला अर्थ है, मैन यह जो प्रयुक्त हुआ है इसका अर्थ है कामदेव, लेकिन यहाँ पर मैन तो इसका मतलब है मैंने नहीं। हरिणी का मतलब है मृगी, हरिणी के, और यहाँ हरिणी के, तो हरि मतलब यहाँ ईश्वर या जिसे संबोधित किया जा रहा है, और नीके मतलब श्रेष्ठ हैं। तो वर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैंने, तो कामदेव के नेत्रों को भी जीत ले, ऐसे नेत्र मैंने नहीं देखे हैं। ये नेत्र हे हरि, ये नेत्र मृगी के, हरिणी के जो नेत्र हैं उनसे भी श्रेष्ठ हैं, उनसे भी सुंदर हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग है। यदि हम और उदाहरण देखें तो देखिए, यहाँ पर ये फिर रीतिकाल के ही कवि आ गए हैं। भूषण का जो काव्य है उसका एक काव्य पंक्ति है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। तो यहाँ पर उन रानियों का जिक्र है जो कभी वैभव से परिपूर्ण जब जीवन जिया करती थी, तो मंदिर अर्थात ऊंचे ऊंचे भवन और महलों में रहा करती थी। पहले मंदिर का अर्थ है भवन या महल, और दूसरे मंदिर का अर्थ है वन। तो वे ही जो रानियां हैं अब कहाँ रहती हैं, निर्जन वन में रहा करती है। तो इस प्रकार यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग है। एक ही जैसे शब्द हैं लेकिन उनका अर्थ जो है बिल्कुल अलग है, प्रसंगवशात वहाँ पर अलग अर्थ प्रयोग किया गया है। तो ये हमने देखा कि वो जो शब्द है वो निरर्थक प्रयोग भी हो सकता है और सार्थक भी। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि ऐसे देखे मैंने, तो यहाँ पर थोड़ी निरर्थक बात आ जाती है कि मैन का अर्थ कामदेव है, लेकिन यहाँ मैंने नहीं, अलग अलग प्रयुक्त हो रहा है। तो इसी तरह एक और उदाहरण यदि लें हम यमक अलंकार का, तो मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विसेखी। तो यहाँ पर देखिए, विदेह शब्द 2 बार आया है। ये मानस की पंक्ति है, और विदेह का जो अर्थ है, महाराज जनक को विदेह कहा जाता है, क्योंकि वो इस संसार में रहते हुए भी संसार के जो तमाम जो आसक्तियां हैं, मोह हैं, उससे परे वो जीवन जी रहे थे, इसलिए उनका एक नाम विदेह भी है। और विदेह का दूसरा अर्थ है देह की सुध बुध भूलना। तो जैसे ही ये उनका प्रसंग है जहाँ पर वो राम को देखते हैं
स्वयंवर में, और जैसे ही राम को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अब उनकी जो मन की दुविधा है वो समाप्त हो जाएगी। तो जनक जैसे ही राम की मधुर मूर्ति को देखते हैं तो वो अपने देह की सुध बुध भूल जाते हैं। तो ये वाली बात यहाँ पर आती है और मानस में इसका जिक्र आता है। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल पंक्तियों में एक ही अलंकार का जिक्र होगा, है ना। जब हम देख रहे हैं कि मूर्ति मधुर मनोहर देखी, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। इसी तरह आप देखी विसेखी देख रहे हैं तो कल हमने जो पढ़ा था अंत्यानुप्रास अलंकार भी है। तो एकाधिक अलंकारों का प्रयोग भी काव्य में किया जाता है और उससे जो कवि है वो उसका लावण्य, उसका सौंदर्य बढ़ाने की चेष्टा वो करता है। जब हम यमक के भेद की बात करते हैं, देखिए यमक केवल ऐसा नहीं है कि इसका एक केवल सामान्य अर्थों में प्रयुक्त होता है, यमक के भी यहाँ भेद है। तो यमक के जब हम भेद देखते हैं तो वो दो प्रकार के भेद वहाँ पर मिलते हैं, और उसमें पहला है अभंग यमक और दूसरा है सभंग यमक। तो जहाँ पर अभंग यमक की हम बात करते हैं तो जहाँ पर टूटा नहीं है, वो शब्द टूटा नहीं गया है, अर्थात वो अभंग है, तोड़ा नहीं गया है, तो वहाँ पर वो यमक का भेद आता है कि जहाँ पर पूर्ण शब्द की आवृत्ति की जाए वहाँ पर यमक अलंकार मिलता है, अभंग यमक मिलता है। और जहाँ पर पूरे शब्द की आवृत्ति ना होकर उस शब्द का कुछ अंश ही पुनः प्रयुक्त होता है या शब्द को तोड़कर उसका अर्थ किया जाता है, वहाँ सभंग यमक होता है। तो जब हम ये उदाहरण देख रहे हैं तो यहाँ मैन को तोड़कर मैं न किया गया है। इसी तरह हरिनी के और हरिनी के, तो यहाँ पर सभंग यमक का ये उदाहरण देखने को मिलता है। इसके हम यदि भेद देखें तो अभंग यमक में तो ये है कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो 3 बार जो भोजन किया करती थी वो अब केवल और केवल 3 बेर खाकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो ये बात यहाँ पर आपके अभंग यमक में की जा सकती है, क्योंकि 3 बेर यहाँ 3 में तो समान वर्ण योजना है और समान अर्थ है, इसलिए यहाँ यमक नहीं माना जाएगा। लेकिन बेर जो शब्द है उसमें आपके ये माना जाएगा कि क्योंकि बेर का मतलब एक बार 3 आवृत्ति 3 बार खाने से है, और बेर का मतलब जो बेर जैसा जो छोटा फल है उसे खाकर वो जीवन यापन करती हैं। तो ये बात यहाँ पर की गई है। सभंग यमक कनक कनकते सोगुनी आदकता अधिकाय, ये भी अभंग यमक का है। जितने भी उदाहरण इस प्रकार के हैं जहाँ पर शब्द हूबहू प्रयोग में हो रहा है वो अभंग यमक का उदाहरण माना जाता है। जब हम सभंग यमक में देख रहे हैं तो सभंग जो टूटन के साथ है, जो शब्द जहाँ पर तोड़ दिया गया है, तो वहाँ पर हमने वर जीते सरमैन के ऐसे देखे मैंने नहीं देखे, वो वाला उदाहरण ले सकते हैं, बिहारी का दोहा। इसी तरह बिहारी का अन्य दोहा, बहुत सारे दोहे हैं जिसमें हम देखते हैं तो परवारों उर्बसी सुनु राधिके सुजान, तू मोहन के उर्बसी वह उर्बसी समान, कि तुझ पर मैं उर्वशी को न्योछावर कर देता हूँ। उर्वशी यहाँ पर स्वर्ग की जो अप्सरा है उर्वशी, उसके लिए ये उर्वशी पहला शब्द प्रयुक्त हुआ है, जहाँ पर बिहारी कहते हैं हे चतुर राधिके, तुझ पर मैं तेरे सौंदर्य पर, तुम्हारे सौंदर्य पर, आपके सौंदर्य पर मैं स्वर्ग की अप्सरा जो उर्वशी है उसका सौंदर्य भी न्योछावर करता हूँ। तू मोहन के उर्बसी वह उर्बसी समान, यहाँ उर्बसी का मतलब है हृदय में बसी हुई। यहाँ ये उर और बसी के बीच में ये अंतर आएगा, पृथक पृथक है। तू मोहन के उर्बसी, इस तरह लिखा हुआ है कि तू मोहन के हृदय में बसी हुई है। तो यहाँ पर हमने इस शब्द को तोड़ दिया, तो यहाँ पर आप इसे पंक्ति को विच्छेद कर दें, उर्बसी। तो तू मोहन के हृदय में बसी हुई है, और कैसे बसी हुई है, जैसे गले में पहनने का जो आभूषण होता है उसी प्रकार तू गले में बसी हुई है या हृदय में बसी हुई है, जैसे कोई हृदय में बस जाता है। तो यहाँ पर ये सभंग यमक के उदाहरण हैं, और इस प्रकार यमक अलंकार का हम सौंदर्य देखते हैं कि जहाँ पर वर्ण समुदाय की 2 बार आवृत्ति हो जाए, परंतु वो आवृत्ति कैसी होनी चाहिए, भिन्न भिन्न अर्थों में होनी चाहिए। और इस प्रकार जब शब्द के
अंग रूप में कोई प्रयोग में हो, वो निरर्थक रूप में नहीं हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार माना जाता है। और यमक के माध्यम से बहुत ही सुंदर जो काव्यांशों की रचना वहाँ पर हुई है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि यमक अलंकार एक महत्वपूर्ण काव्यालंकार है, जिसको हमें इस तरह से देखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।